हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है फर्स्ट 2.1, पहले न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, टू चार्ज 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये दोनों के दोनों चार्ज 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं from each other. What point on the line joining the two charge is the electric potential 0? तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है उस पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, और इसमें कहा गया है टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। इंफिनिटी में भी पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला हमें चार्ज क्या दिया हुआ है, Q1 इक्वल्स टू 5 10⁻⁸ कूलम। Q2 कितना दिया हुआ है, दूसरा चार्ज -3 10⁻⁸ कूलम। और जो इनके बीच की डिस्टेंस है R, वो कितनी दी है हमें, 16 सेंटीमीटर। तो उसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। Q1 और Q2 दो चार्ज हैं जिनको हमने कुछ डिस्टेंस पे रख दिया, इस तरह से R डिस्टेंस पे। ठीक है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया इनको हमने। यहाँ पर इनके बीच में, इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके बीच में कहीं पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं P पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, इस पे उन्होंने कहा कि इनको बीच में जोड़ने वाली जो लाइन है उस पे पोटेंशियल 0 है, तो P पॉइंट पे जो V की वैल्यू वो क्या है, 0 है। ये मान लेता हूँ मैं Q1 से x डिस्टेंस पे है और Q2 से कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा, R - x। ये टोटल R है, ये x है, तो ये कितना बचा, R - x बचा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकलेगा P पॉइंट पे, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे। तो V इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, V1 + V2 आ गया V इक्वल्स टू। ठीक है, V1 की वैल्यू रख लो, V की वैल्यू तो 0 दे रखी है उन्होंने इस पॉइंट पे। V1 की कितनी, 1/4πε0 Q1 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, x, प्लस V2 की वैल्यू 1/4πε0 Q2 अपॉन ये कितनी है डिस्टेंस, R - x। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लो आप। 0 = 1/4πε0 Q1 कितना है, 5 10⁻⁸ अपॉन में x, प्लस Q2 कितना है, 1/4πε0 माइनस का 3 × 10⁸ अपॉन R की वैल्यू सेंटीमीटर में रखो, 16 - x। ठीक है, सेंटीमीटर में ही रखेंगे, आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा जब x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर 16 - x हो गया ये। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको इधर ले आओ, ये माइनस वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस की। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 × 3 10⁸ अपॉन में 16 - x इक्वल्स टू कितना, ये कितना है इधर, 1/4πε0 5 10⁻⁸ अपॉन में x। 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल। ठीक है, दोनों पावर कट गई, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो गया। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 के x में कितना, 3x, 5 की 16 - x में 5 16 जा 80, 5 की -x में माइनस का 5x, माइनस का 5x इधर ले आओ, तो ये हो गया 3x + 5x इक्वल्स टू कितना, 80, और 8x इक्वल्स टू 80। 8 से 10 कितने टाइम्स, 80 कितने टाइम्स, 10 टाइम, तो x इक्वल्स टू आ गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर पे क्या होगा, ये जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। हम ये पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग पे ले रहे हैं, तो हम इस पॉइंट को बाहर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस पे लिया था, लाइन के बीच में लिया था, तो हम इसको बाहर भी ले सकते हैं। तो ये केस इस तरह से भी ले सकते हैं हम कि Q1 एक चार्ज है, Q2 हमारे पास दूसरा चार्ज है, और R डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं, और लाइन ज्वाइनिंग ऐसे बाहर तक जा रही है। तो यहाँ कोई पॉइंट Q ले लो बाहर,
ठीक है। x डिस्टेंस पे मान लो ये x डिस्टेंस पे है Q2 चार्ज से, ये x पे है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, बाहर जीरो, उन्होंने कहा है उसमें बाद में कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q पे क्या हो गया, पोटेंशियल जीरो हो गया, क्योंकि इसको इन्फिनिटी माना जाएगा बाहर की साइड Q पॉइंट को। चलिए अब देख लेते हैं, x कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर v जीरो ले लिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट Q पे, तो v इक्वल्स टू कितना भाई, जीरो, जीरो है, तो v को हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से v1 प्लस v2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू जीरो। v1 जब लेंगे q1 से जो डिस्टेंस है वो वाली काउंट होगी कितनी, r और x जोड़ के r प्लस x, तो ये डिस्टेंस r प्लस x होगी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल, तो v1 1/4πε0 q1 अपॉन r प्लस x प्लस v2 भी 1/4πε0 q2 अपॉन वो डिस्टेंस कितनी है x इक्वल्स टू कितना, जीरो। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार, जैसे पहले की थी 1/4πε0 q1 की वैल्यू कितनी 5 10 की पावर -8 अपॉन r की वैल्यू 16 रख दो प्लस x प्लस 1/4πε0 q2 की वैल्यू माइनस का 3 × 10 की पावर 8 अपॉन x इक्वल्स टू जीरो। माइनस वाली टर्म उधर ले जाओ, ये प्लस की हो जाएगी उधर जाके, तो 1/4πε0 5 10 की पावर -8 अपॉन 16 प्लस x उधर जाके 1/4πε0 3 10 की पावर -8 अपॉन x। इससे ये कैंसिल हो गया जैसे पहले हुआ था, और इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 की x में कितना 5x, 3 की इसमें 16 में 80, 3 के x में 3x इधर ले आओ, तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 80, 2x इक्वल्स टू 80 और 2 से 80 40 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो ये वाली q1 डिस्टेंस से ली थी x, जब बीच में रखेंगे किसी पॉइंट को तो 10 सेंटीमीटर, जब बाहर किसी पॉइंट को रखेंगे तो q2 से ली थी हमने x डिस्टेंस जो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.2, इसमें क्या कहा गया है, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो एक हेक्सागन है 10 सेंटीमीटर उसकी साइड है, हैज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम है, एट ईच इट्स वर्टिसेस, इसकी सारी वर्टिसेस पे, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हेक्सागन बना लें इस तरह से, ये हेक्सागन हो गया जिसमें 6 साइड होती है, हेक्सागन में 6 साइड होती है, इनको नाम दे देते हैं A B C D E और F, सेंटर मान लो इसका है O, सेंटर O पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, साइड दे रखी है हमें ये A मान लो इसे साइड को, ये सारी साइड इसकी A है, तो साइड हमें दे रखी है कितनी 6 साइड हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर की साइड है, और चार्ज कितना वर्टिसेस पर रखा है 5 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर चार्ज Q रखा हुआ है सब पे 5 माइक्रोकूलम का, Q Q Q एंड Q। ठीक है, Q, तो इस तरह से रखा हुआ है चार्ज। तो सबसे पहले इनको इनकी SI यूनिट में बदल लेते हैं, सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 10 10 की पावर -2 मीटर, और Q इक्वल्स टू ये 5 10 की पावर -6 कूलम, तो ये हो गया हमारे पास चार्ज, ये हो गई हमारे पास साइड। देखो पोटेंशियल निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स टू कितना 1/4πε0 Q अपॉन R की जगह ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 6 साइड है, सेंटर पे निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इसका 6 टाइम्स हो जाएगा, टोटल
6v, 6v हो जाएगा क्योंकि 6 साइड है, ठीक है, 6 ही वर्टिसेस है इसकी, 6 वर्टिसेस है इसमें, तो 6 गुना कर लेंगे इसको, 6 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a। 6 इसकी वैल्यू कितनी, 9 10 की पावर 9, q कितना 5 10 की पावर -6, a कितना 10 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। इस तरह से वैल्यू पुट कर ली हमने यहाँ पे सारी। अब इनको सोल्व कर लो, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो गया, तो 3 9 जा कितना 27, तो ये आ गया, 9 में से 6 जाके 3 पावर ये बची, माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस का 2, तो ये हो गया 27 10 की पावर 5, या हम इसको लिख सकते हैं 2.7 10 की पावर 6 इतने वोल्ट। ये आ गया हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2.7 × 10 की पावर 6 वोल्ट, ठीक है, हेक्सागन के सेंटर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.3, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, 2 चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दो चार्ज हैं जिनकी वैल्यू -2 और 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो मैं Q1 मान लेता हूं पहले चार्ज को, और दूसरे चार्ज को मान लेता हूं Q2, और जो डिस्टेंस है उसे R मान लेता हूं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R, ठीक है। तो Q1 मैंने मान लिया किसको, 2 माइक्रोकूलम, Q2 मान लिया -2 माइक्रोकूलम, और R डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है, नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस को आइडेंटिफाई करना है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पे जो प्रत्येक पॉइंट है इसके सरफेस पे, उन पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी प्रत्येक पॉइंट पे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। इसमें यह वर्ड यूज हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा सरफेस होता है, जिसमें पोटेंशियल इक्वल रहे, पोटेंशियल क्या रहे, बराबर रहे सभी पॉइंट पे, तो उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो सभी पॉइंट पे क्या आनी चाहिए, 10 वोल्ट आनी चाहिए। अब यहाँ पर पहले पॉइंट में एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज द सरफेस ओवर विच द टोटल पोटेंशियल इज 0। या हम ये कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको डिफाइन कर सकते हैं कि जिस सरफेस पर टोटल पोटेंशियल 0 हो, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो, वहां पर 0 हो, तो वो भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसके बाद इन द गिवन क्वेश्चन द प्लेन इज नॉर्मल टू लाइन AB। तो जो प्लेन है वो नॉर्मल है लाइन AB के। ये जो लाइन है ना, ये पॉइंट क्या मान लूं मैं A, ये पॉइंट है B, तो इनके A और B पॉइंट के क्या है, प्लेन नॉर्मल है 90 डिग्री पे ऊपर, ठीक है। द प्लेन इज लोकेटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। और प्लेन मिड पॉइंट पे, लाइन AB का जो मिड पॉइंट है ना यहाँ पे मान, तो इस पे लोकेटेड है, तो वहां क्या होगा, तो उस केस में टोटल पोटेंशियल 0 होगा। द प्लेन, ठीक है, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज द सेम। मैग्नीट्यूड सेम है, देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे डिफरेंस किसका है, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है। तो जब हम इसमें टोटल पोटेंशियल निकाल लेंगे, यहां से तो V1 निकलेगा और यहां से निकलेगा V2, ठीक है। तो V1 की वैल्यू प्लस में होगी, V2 की वही सेम वैल्यू माइनस में होगी, क्योंकि चार्ज सेम है। मिड पॉइंट ले लिया आपने, तो मिड पॉइंट में इनकी डिस्टेंस भी सेम रहेगी, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर चार्ज भी सेम है मैग्नीट्यूड के, और डिस्टेंस भी सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ +2 माइक्रोकूलम, यहाँ -2 माइक्रोकूलम। तो जब इनको ऐड करेंगे, हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, तो कैंसिल हो गए, V 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। पहले का तो आंसर हो गया ये। चलो इसके बाद दूसरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। At every point on the surface, the direction of the electric field is normal to the plane in the direction of A। तो नॉर्मल प्लेन की क्या होगी, नॉर्मल होगी, AB की डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो नॉर्मल लिया है, इस पर हमने 90 डिग्री पे जो प्लेन लेंगे इस तरह से, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल होगी, 90 डिग्री पे होगी।